नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस चैनल धूप धुनुची आरती में। दोस्तों, वायु तत्व, अग्नि तत्व, धूप तत्व, दीप तत्व आज का हमारा विषय है। ये विषय जो है बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि हमारा चैनल जो है धूप धुनुची आरती है और धूप दीप आदि के ऊपर आरती पूजन, हमारे धूप पूजन जो है, धूप पूजन, धूप नैवेद्य, धूप आरती, महा आरती, पंच आरती, इसके आधार पर ही जो है हम पूजा पद्धति आदि की बात जो है चैनल पर करते हैं और वही पद्धति आप लोगों को दिखाते हैं ताकि सहज सरल तरीके से आप हमेशा जो है ऐसे धूप दीप आरती आदि पद्धति से जो है आप पूजन कर पाए और सभी ये कर पाए, ये सभी कर पाए, सभी जो है ये पूजन कर पाए। तो धूप दीप आदि के पूजा जब हम कर रहे हैं, मतलब इसके पद्धति से जब हम पूजन कर रहे हैं, तो इसके तत्व जानना भी बहुत ज़रूरी है। बिना तत्व जाने जो है ना दोस्तों, केवल हम ज़्यादातर हमारे यही होता है कि हम जो है बिना तत्व जाने ही हम पूजा आदि करते जाते, पर इसीलिए जो है हमारे मन में उसके मानस भाव जो है कभी भी उत्पन्न नहीं होते हैं। हम कभी भी जो है उस पूजा के साथ अपने आप को एकत्व नहीं कर पाते हैं। जो भी आप कार्य कर रहे हैं उसके तत्व जानना जो है बहुत ज़रूरी है। तत्व असल में जो है ये ज्ञान पर आधारित होता है। एक जो होता है क्रिया, यानी कि भक्ति या आचार, आराधना जिसे कहते हैं, जैसे तत्व होम, मैंने आपको तत्व होम, प्राण होम के बारे में बताया है। तो प्राण होम जो है वो तत्व होम है। उसे करते 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 ही जो है मन जो है उसमें प्रतिष्ठित होता है। उसी प्रकार से तत्व को जानते जानते ही जो है मन जो है आराधना में, इष्ट में जो है प्रतिष्ठित होता है, यानी कि एकाग्र होता है। तत्व को ना जाने आप अगर केवल क्रिया करते जाते हैं तो वो आपका एक जो है, मतलब एक साधारण, जैसे हम रोज़ के खाना बना रहे हैं, हम रोज़ उठकर खाना बना रहे हैं, हम दूसरे सारे कार्य कर रहे हैं, ये जो भी सारे, मतलब खाना बनाना मान लीजिए, बर्तन मांजना बोल लीजिए, ये जो सारे हैं ये भी तो एक कर्म ही है। तो उसी प्रकार का ही पूजा भी एक कर्म रह जाता है अगर आप जो है तत्व को नहीं जानते हैं। पूजा हमारे प्रतिदिन के कर्मों में पूजा विशेष क्यों है? क्योंकि हम ये जो धूप दीप आदि कर रहे हैं ये क्यों विशेष है? क्योंकि इसमें जो है इसके तत्व छुपे हुए हैं, तत्व ज्ञान जो है इसमें है। इसीलिए जो है हमारे हर प्रतिदिन की कर्म में जो है हम खाना भी हमारे शरीर के लिए आवश्यक आदि है, हमारे कपड़े धोना, स्नान करना आदि सभी कुछ आवश्यक है। पर उसमें पूजा कर्म विशेष क्यों है? क्योंकि पूजा कर्म जो है ये इन सभी कर्मों से जो है उत्तम है, क्योंकि इसमें जो है तत्व ज्ञान है। तत्व ज्ञान जो है इसी कर्म में है। इसीलिए जो है नित्य प्रतिदिन जो है पूजन करने को कहा जाता है। नित्य प्रतिदिन जो है आराधना, आरती आदि कम से कम जो है करने को कहा जाता है। धूप दीप पूजन आदि, आरती आदि ये जो है नित्य प्रतिदिन करने के लिए इसीलिए कहा जाता है क्योंकि जो है ये करते करते ही जो है और आपके मन में इसके तत्व को जानने की एक भावना उत्पन्न होती है। आप उस तत्व को जानते हैं तो तब जो है तत्व और क्रिया जो है, यानी कि ज्ञान और क्रिया जो है ये एक साथ जो है मिलके मानस भाव उत्पन्न करते हैं और आप तब जो है आराधना में प्रतिष्ठित होते हैं। तो ये धूप दीप आदि के तत्व जानना बहुत ज़रूरी है। धूप दीप जो है वो वायु और अग्नि तत्व है। वायु और अग्नि तत्व, वायु और अग्नि एक दूसरे की मित्र है, यानी कि अग्नि जो है वायु के बिना प्रज्वलित नहीं रह सकता और अग्नि में जो कुछ भी हम जो है दे रहे हैं, हम आहुति आदि, हम जो है धुना गुग्गुल आदि, घृत आदि, जो कुछ भी हम अग्नि में दे रहे हैं, हमारे धूप का चैनल है तो मैं धूप के हिसाब से ही आपको उदाहरण दे रहा हूँ। जो भी जिस प्रकार से जो अग्नि कर्म कर रहे हैं, जैसे हम घी के दीपक जला रहे हैं, आरती के दीपक जला रहे हैं, ये सभी कुछ जो है ये वायु, यानी धूम्र रूप से जो है वायु में समाहित हो रहे हैं। तो वायु और अग्नि जो है वो एक दूसरे की मित्र है और इसीलिए
इन दोनों की गुण जो है ये स्पर्श से, मतलब स्पर्श से ही हमें ताप और जो है हवा जो है ये हमें स्पर्श से ही अनुभूत होता है। तो अग्नि और वायु ही जो है हमारे पूजा के मूल है। पंचवायु में ही हमारा समस्त निवेदन आदि हो रहा है और अग्नि हमारे तेज को जब जो है हम मतलब तेज के माध्यम से ही जो है जब हम जो है उत्तमता में जाते हैं, तेज को जागृत करना, तेज को जब हम जागृत करते तभी हमारी जो कुंडलिनी शक्ति आदि जो है वो जागृत होते हैं। तो ये वायु और अग्नि ही हमारा सर्वस्व है। वायु और अग्नि जो है ये सूक्ष्म तत्व है और जब हम धूप दीप आदि कर रहे हैं वो इस सूक्ष्म तत्व का ही वाज्य प्रतीक है। यानी कि आप जो है पहले ही अगर वायु और अग्नि की धारणा करने जाते हैं, यानी कि ज्ञान की धारणा करने जाते, तो ये संभव नहीं है। तो जब आप ये धूप दीप आरती आदि करते 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 आपके मन में ये प्रश्न उदय होता है, ज़्यादातर लोगों को वैसे नहीं ही होता है क्योंकि वो केवल मात्र जैसे रोज़ के एक काम के तरह ही पूजा करते हैं, तत्व जानने की उनकी इच्छा नहीं होती है। पर जो उत्तम, जो मानते हैं कि दिन के सारे कर्म में से जो है पूजा और आराधना एक उत्तम कर्म है और वो निष्ठा के साथ धूप दीप नित्य प्रतिदिन करते हैं, तो उनके मन में ये तत्व भावना अवश्य उदय होता है। जो धूप दीप आदि कर रहे हैं कि ये धूप दीप जो हम नित्य प्रतिदिन कर रहे हैं या फिर ये जो आरती हम कर रहे हैं इसके असल कारण क्या है, ये क्यों हम कर रहे हैं भगवान को, तो ये अग्नि और वायु तत्व है। असल में वायु तत्व, अग्नि तत्व, धूप तत्व, दीप तत्व ये सारे के सारे एक ही है। ये सारे के सारे एक है। सभी में जो है मतलब अग्नि जो है वायु के माध्यम से ही प्रज्वलित है और अग्नि में जो कुछ हम दे रहे हैं तो वो जो है वायु माध्यम से जा रहा है। उसी प्रकार धूप दीप भी आप देख लीजिए, हम धूपाग्नि प्रज्वलन कर रहे हैं, धूम्र माध्यम से हम आरती नैवेद्य आदि प्रदान कर रहे हैं, दीप भी जो है वही है, तेज रूप में ही वो प्रज्वलित हो रहे हैं। तो ये सारे के सारे विषय जो है एक ही सूत्र में बंधे हुए हैं और एक ही है। तो वायु और अग्नि हम प्राण वायु रूप में जब हम मानस पूजन कर रहे हैं तब ये प्राण वायु हो रहा है। पंचवायु जो है प्राण वायु, हमारे देह में उपस्थित जो सूक्ष्म वायु तत्व है जो पंच प्राण वायु है उस माध्यम से ही जो है हम निवेदन कर रहे हैं। तेज रूप दीप जो है तब हम निवेदन कर रहे हैं और जब जो है वाज्य रूप से हम कर रहे हैं तो हम विधिवत तौर पर जो है धूप दीप आदि प्रज्वलन करते हुए हम उससे जो है आरती कर रहे हैं। तो धूप और मतलब अग्नि और वायु जो है, धूप और दीप जो है ये एक ही विषय है। धूप अग्नि और वायु माध्यम से ही जो है समस्त कुछ, क्योंकि ये एक दूसरे के बिना जो है अधूरे हैं। ये सृष्टि तत्व है एक प्रकार से दोस्तों। अगर हम तंत्र के सृष्टि तत्व को देखें, शिव शक्ति, सभी कुछ जो है शिव शक्ति, तो हमारे पूजा के सभी जो है मतलब तत्व देखिए, कहीं पर ये शिव शक्ति हो रहे हैं, कहीं पर जो है ये श्री और नारायण हो रहे हैं, तो सभी कुछ जो है कहीं पर वायु और अग्नि, विषय एक ही है। शिव शक्ति जो है वो अग्नि और वायु माध्यम ही है और श्री नारायण भी जो है वो अग्नि और वायु माध्यम ही है। मतलब दोनों की संयुक्तता से ही जो है ये पूरा सृष्टि चल रहा है। उस अग्नि और वायु माध्यम से ही जो है जल की उत्पन्नता हो रही है, भूमि जो है उसे कर्षण किया जा रहा है। मतलब जल जो है भूमि पर होगा तभी तो है उसमें जीवन का संचार होगा। तो अग्नि और वायु जो है ये सृष्टि तत्व का ही जो है एक प्रतीक है। इसे जब हम मानस रूप में कर रहे हैं तो ये अग्नि और वायु तत्व प्राण वायु और तेज रूप में हम कर रहे हैं। जब हम जो है इसे वाज्य रूप में पूजन आराधना के क्रिया के रूप में कर रहे हैं तो ये जो है दोस्तों ये धूप दीप प्रज्वलन करके धूपाग्नि दीपाग्नि के माध्यम से हम कर रहे हैं। तो ये अग्नि तत्व और वायु तत्व ही जो है मूल है और ये एक दूसरे की जो है कहते हैं ना परिपूरक है, मतलब एक दूसरे के बिना नहीं रह सकते। तो एक दूसरे के बिना ये नहीं रह सकते, इसीलिए इस अग्नि और वायु तत्व के कारण ही जो है हमारे सारे पूजा पद्धति, हमारे सनातन धर्म के सभी पूजा पद्धति को इसीलिए जो है शाग्निक कहा गया है कि अग्नि और वायु के बिना कुछ नहीं हो सकता।
अग्नि, वायु के बिना अग्नि नहीं है, और अग्नि में जो कुछ हम दे रहे हैं वो धूम्र रूप में वायु में समाहित हो रहे, तो ये शाग्निक पद्धति हो रहा है। अग्नि के बिना कुछ नहीं है, अग्नि ही जो है वो हमारा सर्वस्व है। इसीलिए वेद में भी जो है अग्नि से ही शुरू होता है और अग्नि में ही सभी कुछ बताया गया है। अग्नि और वायु को जो है वहाँ पर मित्र बताया गया है। अब यजुर्वेद में देखिए, वहाँ पर यजुर्वेद यज्ञ आधारित वेद है, मतलब यज्ञ के विषय का वेद है, जिसे कहा जाता है। तो उसमें जो है देखिएगा, ये आहुति आदि ये सभी कुछ जो है दोस्तों, वो अग्नि के ऊपर आधारित है, अग्नि और वायु के ऊपर। आगम में भी जो है यही विषय जो है अरात्रिक आदि विषय के ऊपर आधारित है, यानी कि आरती, निवेदन आदि ये जो भी सारे विषय है इसके ऊपर जो है ये आधारित है। मतलब अग्नि और वायु के मेल बंधन से ही सभी कुछ हो रहा है। आप निवेदन पद्धति देखिएगा आगम के जो है, और आगम में ये भी जो है ये सिद्धांत भी है कि अगर कोई द्रव्य की जो है कमी हो जाता है तो वहाँ पर अग्नि तत्व जो है 3 बार घुमा देने से, यानी कि 3 बार दिखा देने से उस द्रव्य की कमी जो है वो नहीं रहता है। यानी कि कोई निवेदन के द्रव्य जो है, निवेदन के आपके कोई द्रव्य जो है वो अगर कमी हो जाता है तो वहाँ पर आप जो है अग्नि तत्व दिखाते हैं, तो आपकी उस द्रव्य, मतलब उस द्रव्य की कमी भी जो है वो नहीं रहता है, वो पूर्ण हो जाता है, वो जो है वो पूर्ण हो जाता है दोस्तों। तो इसीलिए जो है अग्नि तत्व और वायु तत्व जो है ये एक विशेष है, और इसीलिए हमारे धर्म जो है वो शाग्निक है। अग्नि और वायु के बिना कुछ नहीं है। हमारे पूजा पद्धति से लेकर हमारे जो भी सारे कार्य आदि जो कुछ भी है वो अग्नि और वायु के ऊपर ही आधारित है, और इसीलिए जो है ये शाग्निक है। हमारी पूजा पद्धति जो है वो शाग्निक है। चाहे आप अग्निहोत्र कर रहे हैं, चाहे आप अरात्रिक कर रहे हैं, सभी कुछ जो है वो शाग्निक कर्म है। तो हमारी ये जो धूप तत्व, दीप तत्व जो है, ये अग्नि तत्व, मतलब धूप तत्व, दीप तत्व, अग्नि तत्व, वायु तत्व, ये एक ही है। इसे अगर एक साथ कहा जाए तो शाग्निक। जब हम जो है मानस रूप में पूजन कर रहे हैं तो ये वायु तत्व जो है प्राणवायु रूप में हम प्रदान कर रहे हैं, अग्नि तत्व जो है तेज रूप में हम प्रदान कर रहे हैं। वही जब जो है हम जो है अरात्रिक पूजा आदि कर रहे हैं, मतलब आराधना कर रहे हैं, क्रिया कर रहे हैं, तब जो है ये हम धूपाग्नि के माध्यम से दे रहे हैं, धूप धूम्र के माध्यम से दे रहे हैं, दीपाग्नि के माध्यम से दे रहे हैं। तो यही है धूप तत्व, दीप तत्व, अग्नि तत्व और वायु तत्व की जो है विशेषता, एकता, समानता, जो कि पूर्णता। एक पद्धति को जो है, चाहे आप मानस भाव में देखें, चाहे आप जो है क्रिया में करें, ये जो है ये शाग्निक बनाता है। हमारे आराधना पद्धति को जो है शाग्निक तत्व जो है वो सभी में एक ही होता है दोस्तों। तत्व जो है वो एक ही है। तो मुझे लगता है दोस्तों आप लोगों को ये विषय जो है वो समझ में आ गया है, और अगर इस बारे में आप लोगों का कोई सवाल आती है तो मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।